चाइना ने अब दूसरी बार चौंका दिया है। एक बड़ी बात कही है। चाइना के राजदूत ने कहा है कि अब समय आ गया है, भारत और चाइना के रिश्ते अब और बेहतर होंगे। आखिरकार ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? और इन सब के बीच में भारत ने अपनी सेना को लेकर एक इतना बड़ा फैसला लिया है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही टेंशन होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी चाइना की कोशिश क्या है? चाइना की कोशिश ये है कि चाइना पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है और इस पूरे एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। कैसे? चाइना ने खुलकर पाकिस्तान की मदद भी की। ऑपरेशन सिंदूर के समय एकदम से खुलकर खड़ा भी हुआ, साथ ही साथ हथियार भी दिए, हथियार के साथ मदद भी दी, हर तरह की मदद। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसे सपोर्ट भी कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि भारत जब जब कोशिश करता है कि आतंकियों को प्रतिबंधित कराया जाए, तब चाइना रोक देता है। बार बार चाइना वीटो लगा देता है। यूएनएससी आगे बढ़ नहीं पाती है और ऐसा ही एक बार फिर हुआ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने भारत के उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जिसमें 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी और इसमें कौन कौन शामिल था? अब्दुल रऊफ असगर, साजिद मीर, अब्दुल रहमान मकी, ताहिला सीद, शाहिद महमूद, रहीमतुल्लाह। तो इस तरह की चीजें चाइना करता रहता है अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए। कुछ छिपा हुआ नहीं है। चाइना भर भर कर हथियार क्यों देता है? चाइना चाहता है कि दुनिया भर में उसके हथियार बिके। एक तीर से 2 निशाने सधें। एक तो परीक्षण करना एक अलग बात होती है कि हमने बना लिया, हमने परीक्षण कर लिया, सारे फीचर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, और एक होता है युद्ध में परीक्षण। एकदम युद्ध में हर तरीके से परीक्षण हो रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो उससे 2 चीजें चाइना को फायदा होंगी। पहला फायदा ये होगा कि चाइना दुनिया भर में अपने हथियारों का डंका बजवा पाएगा, और दूसरा फायदा चाइना को ये होगा कि चाइना देखेगा अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करेगा और दूर करके उसे युद्ध के लिए तैयार करेगा। हालांकि भारत के केस में उसके साथ थोड़ा उल्टा हो गया। उसकी PL-15 मिसाइल आ गई भारत के पास, लेकिन उसे ये भी पता चल गया कि उसका PL-15 मिसाइल को जाम किया जा सकता है, और अब वो कोशिश करेगा कि उसकी बाकी की जो मिसाइलें हैं, ये मिसाइल तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन बाकी की जो मिसाइलें हैं उसमें ये क्षमता हो कि वो जैम न हो। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो अगर अमेरिका की बात करें ना, तो अमेरिका को देखकर समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है, जैसे कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो खुलकर कहते हैं कि ताइवान मामले में अगर कुछ होता है तो हम ताइवान के साथ आएंगे, हम यूं अकेला नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर सवाल आता है कि भारत के साथ इनके कैसे संबंध है। एक बड़ी बात है कि दोनों नेचुरल अलाय तो जरूर है। क्यों नेचुरल अलाय हैं? नेचुरल अलाय इसलिए है कि दोनों का एक कॉमन विरोधी है चाइना। लेकिन अगर कहेंगे कि दोनों दोस्त हैं पक्के वाले, तो दोस्त वाला सीन तो दिखता नहीं है। ये हेनरी किसिंजर ने बहुत पहले एक बात कही थी, और इन्होंने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना ये एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो आप समझिए, हेनरी किसिंजर जो कि विदेश मंत्री रहे हैं और उन्होंने अमेरिका के बेसिक पॉलिसी को लिखा है, वो शख्स इस बात को कह रहा है। ये कहीं न कहीं सच्चाई है। तो अभी एक दुविधा बनी हुई है। अब इसी बीच चाइना के रुख में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये कौन है? इन्हें जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं चाइना के राजदूत भारत, और अभी ये सैर कर रहे हैं कोलकाता की। कोलकाता से सैर के दौरान में इन्होंने कुछ बातें कही, और उन बातों को अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चाइना और भारत के बीच में जल्दी ही बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चाइना ने भारत को घेरने के लिए 2010 का जापान वाला फॉर्मूला अपनाया है। अब ये जापान वाला फॉर्मूला क्या था? स्क्रीन पर एक द्वीप देख रहे हैं। इस द्वीप का नाम है सेनकाकू द्वीप। 2010 में चाइना और जापान आपस में लड़ने लगे, और लड़ने किस बात को लेकर लगे कि ये सेनकाकू द्वीप को अपना बता रहे थे। चाइना खुद का बता रहा था और जापान खुद का बता रहा था। लेकिन जब चाइना ने देखा कि जापान यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहा है, चाइना ने जापान को सारे रेयर अर्थ मटेरियल देना मना कर दिया।
एकदम पूरी तरीके से रोक दिया 7 सप्ताह के लिए। 7 सप्ताह एक बहुत लंबा समय होता है और उस समय जापान की ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो इन तत्वों पर निर्भर थी उनको भारी नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए टोयोटा, होंडा जैसी कंपनियों को अपने प्रोडक्शन में देरी का सामना करना पड़ने लगा। इस घटना ने दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रख दिया था कि चाइना क्या कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। उस समय से भारत में अगर इस चीज पर जोर दिया गया होता कि भारत मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए तो शायद आज का सीन कुछ अलग रहता। अभी का सीन क्या हो रहा है? अभी का सीन ये हो रहा है कि 2010 वाला फॉर्मूला चाइना एक बार फिर से लगा रहा है और चाइना ने अब यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल्स को भेजना बंद कर दिया है। अमेरिका के साथ इनके डील हुए हैं। अब अमेरिका को ये रेयर अर्थ मटेरियल कथित तौर पर देंगे। अब इसको लेकर एकदम से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत बोलने की आदत है, कितना वो सच बोल रहे हैं कहना मुश्किल है जब तक रेयर अर्थ मटेरियल पहुंचना ना शुरू हो। पर भारत के लिए अभी देखने को मिल रहा है कि भारत के जो रिक्वेस्ट जा रहे हैं कंपनियों के द्वारा जो पहले से खरीदते आए थे उनको भी अब चाइना ना कर रहा है। चाइना चाहता नहीं है कि भारत विकास करे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में, इसलिए ऐसी चीजों के ऊपर रोक लगा रहा है। फिलहाल भारत के पास क्या उपाय है तो आपको बता दूं, भारत ने वियतनाम से, इंडोनेशिया से, जापान से, अमेरिका से, रूस के साथ आपूर्ति की बातचीत शुरू कर दी है। वियतनाम के पास तो 90% चुंबक उनके अपना घरेलू उद्योग का है और इंडोनेशिया में चाइना का प्रभाव है। अमेरिका और रूस से भारत आने में 60 दिन का समय लग सकता है। इसके अलावा स्वदेशी उत्पादन पर भी भारत जोर दे रहा है और दूसरी तरफ भारत चाइना से बात भी कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय दूतावास बीजिंग में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के साथ बैठक कर रहा है। भारत अपने देश के अंदर प्रोत्साहन योजनाओं को भी लागू कर रहा है। पर यहाँ पर देखेंगे अगर तो चाइना के राजदूत ने क्या कहा। चाइना के राजदूत ने कहा कि देखो अब तो जो समय बीत गया, अब संबंधों को हमें अच्छा बनाना है। आने वाले समय में हमारे संबंध बेहतर से बेहतर होंगे और हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा दशकों से संबंध रहा है। हम एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी रहे हैं। हालांकि इनकी जो बातें हैं ना, इनकी बातें सिर्फ कहने की बातें हैं और ये चीज भारत भी जानता है। इसलिए भारत ने अपने सैनिकों को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, India.com का ये आर्टिकल है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होकर भारत के सामने भी आई हैं और भारत ने भी इस चीज को समझा है कि नहीं, अब सेना को छूट देनी होगी और यहाँ पर भारत ने अब खरीदारी के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलें हो या फिर आर्टिलरी सेल्स हो, कामिकाजी ड्रोन्स हो, एयर टू एयर मिसाइल हो, अब इन्होंने परमिशन दे दिया है आर्म्ड फोर्स को। परमिशन देने से क्या होगा, ये जो बार बार फाइलें घूमती है ना, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, ये वाला सीन नहीं रहेगा। अब आर्मी या फिर वायुसेना सीधे सीधे खरीदने का ऑर्डर दे पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।